नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु आज भिडटी कन्या राशि व्यक्ति मानक पई बहुत खास अटे। कारण आज आम जानिबा कन्या राशि व्यक्ति मानक पई 2025 ठारू 2030 पर्यंत आसुथिबा आगामी 5 वर्षर संपूर्ण भविष्यवाणी विषय रे। कन्या राशिर व्यक्ति माने आपणकर फायदा पई ए वीडियो को थरे शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ताहले आपण माने जानिबाकू पाइबे जे 2025 ठारू 2030 पर्यंत आपणकर जीवन रे केउ सब घटना घटिबाकू जाउअछि। प्रिय दर्शक बंधु भिडियोटी आरंभ करिवा पूर्वरु आपण मानकु मोर छोटिया अनुरोध रहिला जे जदि प्रथम करी आम चैनल रे आसीचंती ताहले आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे स्थित बेल आइकन को मध्य क्लिक करंतु जहा फल रे आमर प्रत्येक वीडियो सर्वप्रथमे आपण माने पाई परिबे। आउ जदि वीडियो पसंद लागे ताहले वीडियो को गुटे लाइक करंतु, शेयर करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे सहृदय रे जय शनिदेव अवश्य लिखंतु। एबे चलंतु दर्शक बंधु जानि नेबा कन्या राशि व्यक्ति मानक पई 2025 ठारू 2030 पर्यंत एही 5 वर्ष केमिति कटिबो। आउ जानि रखंतु जे एही कार्यक्रमटी जन्म राशि एवं चंद्र राशि पर आधारित अटे। कन्या राशिर व्यक्ति माने ध्यान देखि सुनंतु। 2025 रे आपणकर राशि रे विराजमान रहिबे केतु एवं आपणकर 7th हाउस रे विराजमान रहिबे राहुदेव। आउ आपणकर 6th हाउस रे विराजमान रहिबे शनिदेव एवं आपणकर भाग्य स्थान रे विराजमान रहिबे देवगुरु बृहस्पति। दर्शक बंधु प्रथमे जानिबा देवगुरु बृहस्पतिଙ୍କ विषय रे। देवगुरु बृहस्पति कन्या राशि व्यक्ति मानक पई 2025 ठारू 2030 पर्यंत कि प्रकारर फल देबे, शुभ फल देबे ना अशुभ फल देबे, देवगुरु बृहस्पतिଙ୍କ विषय रे 5 वर्षर संपूर्ण भविष्यवाणी विषय रे जानिबा। मई 2025 रे देवगुरु बृहस्पति आपणकर 10th हाउस रे विराजमान करिवे एवं मई 2026 पर्यंत गुरु आपणकर 10th हाउस रे ही विराजमान रहिबे गुटिए वर्ष पर्यंत एवं गुरु होउछंती आपणकर 4th हाउस एवं 7th हाउस रो लॉर्ड। आउ जेबे गुरु आपणकर 10th हाउस रे प्रवेश करिवे जेउ व्यक्ति माने मैनेजर किबा मैनेजमेंट कार्य करूछंती से व्यक्ति मानक पई बहुत भल रहिबो एवं जेउ व्यक्ति माने बैंक रे काम करूछंती से व्यक्ति मानक पई मध्य बहुत भल रहिबो। आउ ता सहित जमी किणा बिखा करूथवा व्यक्ति मानक पई मध्य देवगुरु बृहस्पति अत्यंत शुभ फल देबे एवं ऑनलाइन काम करूथवा व्यक्ति मानक पई मध्य एही समयटी बहुत भल रहिबो। आउ जेबे गुरुंकर दृष्टि आपणकर 2nd हाउस रे पड़िबो आपणकर बाणी को गुरु मजबूत बनइबे एवं आपणकर बाणी रे मधुरता रहिबो। आउ आपणकर बाणी जगु लोक माने आपणको बहुत भल सम्मान मध्य देबे एवं आपणकर कथावार्ता मध्य सामना वाला व्यक्तिंकर मन को छुइबो। कहिबाकू गले आपणकर बाणी रे बहुत दम रहिबो गुटिए वर्ष पर्यंत। आउ गुरुंकर दृष्टि आपणकर 4th हाउस रे पड़िबा जगु आपणकर मातांक सहित संपर्क बहुत भल रहिबो। किंतु कन्या राशिर व्यक्ति माने ध्यान रखंतु जे गुरुंकर दृष्टि आपणकर 6th हाउस रे पड़िबा जगु आपणकर शत्रु माने बहुत बढ़ी जिबे। आउ ता सहित आपणको किछि व्यक्ति पॉलिटिक्स मध्य करि पारंती। विशेष करी कन्या राशिर व्यक्ति माने पॉलिटिक्स करूथवा व्यक्ति मानक ठारू एवं आपणकर शत्रु मानक ठारू विशेष सावधान रुहंतु। तापरे गुरु आपणकर 11 हाउस रे प्रवेश करिवे। मई 2026 रु मई 2027 पर्यंत गुरु आपणकर 11 हाउस रे विराजमान रहिबे गुटिए वर्ष पर्यंत। आउ जानि रखंतु जे जेबे गुरु आपणकर 11 हाउस रे विराजमान करिवे 11 हाउस रे गुरु उच्च स्थिति रे विराजमान करिवे एवं कन्या राशिर व्यक्ति मानक पई गुटिए खुशीर कथा हला जेबे देवगुरु बृहस्पति आपणकर 11 हाउस रे विराजमान करिवे आपणकर वर्ष वर्ष धरी अपेक्षा रे रहिथिबा कन्या राशि व्यक्ति मानकर प्रत्येक स्वप्न एवं मन चाहा इच्छा पूर्ण होइजिबो जेबे गुरु आपणकर 11 हाउस रे उच्च स्थिति रे विराजमान करिवे। कारण 11 हाउस होइथाए हमर इच्छा पूरणर हाउस। आउ ता सहित 11 हाउस को सुख शांतिर हाउस मध्य माना जाई थाए एवं जेबे गुरु आपणकर 11 हाउस रे विराजमान करिवे कन्या राशिर व्यक्ति माने नुआ गाड़ी किणी पारंती ता सहित जमी बाड़ी मध्य किणी पारंती एवं किछि कन्या राशिर व्यक्ति माने एही समय रे बहुत बड़ डील मध्य करि पारंती। कहिबाकू गले जेबे गुरु आपणकर 11 हाउस रे विराजमान करिवे कन्या राशि व्यक्ति मानकर जीवन रे बहुत प्रॉफिट मिलिबो। तापरे गुरु आपणकर द्वादश घरे विराजमान करिवे। मई 2027 रु मई 2028 पर्यंत गुरु आपणकर द्वादश घरे विराजमान रहिबे। कन्या राशिर व्यक्ति माने ध्यान रखंतु जे जेबे गुरु आपणकर द्वादश घरे विराजमान करिवे आपणकर लाइफ पार्टनर रो हेल्थ प्रति आपणको विशेष ध्यान रखिबाकू पड़िबो। कारण आपणकर लाइफ पार्टनर रो हेल्थ प्रति छोट मोट समस्या देखा देई पारे
आउ ता सहित आपणकर लाइफ पार्टनर छोट मोट ट्रावेलिंग मध्य करिपारंती। किंतु कन्या राशि व्यक्ति मानक पई गुटिए दुखर कथा हैला जे जेबे गुरु आपणकर द्वादश घरे विराजमान करिवे आपणकर गाड़ी मोटर किबा किछि इलेक्ट्रिक जिनस आपणकर खराब होई पारे। विशेष करी कन्या राशि व्यक्ति माने एही कथा को ध्यान रे रखंतु एवं आपणकर गाड़ी मोटर किबा इलेक्ट्रिक जिनस प्रति ध्यान रखंतु नहेले आपण माने आपणकर जिनस प्रति अधिका खर्चांत होई पारंती। तापरे गुरु आपणकर फास्ट हाउस रे विराजमान करिवे। मई 2028 रु मई 2029 पर्यंत गुरु आपणकर फास्ट हाउस रे विराजमान रहिबे। आउ जेबे गुरु आपणकर फास्ट हाउस रे विराजमान करिवे आपण माने एही समय रे बहुत भल नाम मध्य अर्जन करिवे एवं आपणଙ୍କୁ लोकमाने बहुत भल सम्मान मध्य देबे जेबे देवगुरु बृहस्पति आपणकर फास्ट हाउस रे विराजमान करिवे। दर्शक बंधु एबे आसंतु जानिबा शनिदेवଙ୍କ विषय रे। 2025 ठारू 2030 पर्यंत शनिदेव कन्या राशि व्यक्ति मानक पई की प्रकारर फल देबे, शुभ फल देबे ना अशुभ फल देबे कन्या राशि व्यक्ति मानक पई 2025 ठारू 2030 पर्यंत शनिदेवଙ୍କ विषय रे 5 वर्षर संपूर्ण भविष्यवाणी विषय रे जानिबा। वर्तमान शनिदेव आपणकर 6th हाउस रे विराजमान अछंती किंतु शनिदेव 29 मार्च 2025 रे आपणकर 7th हाउस रे विराजमान करिवे एवं फेब्रुआरी 2028 पर्यंत शनिदेव आपणकर 7th हाउस रे ही विराजमान रहिबे। आउ जानि रखंतु जे शनिदेव होउछंती आपणकर पंचम हाउस रो लॉर्ड किंतु जेबे शनिदेव आपणकर 7th हाउस रे विराजमान करिवे किछि कन्या राशि व्यक्ति माने लव मैरिज मध्य करि पारंती। जे व्यक्ति माने वर्तमान लव लाइन रे अछंती से कन्या राशि व्यक्ति माने लव मैरिज मध्य करि पारंती एवं जे व्यक्ति माने निज इच्छा रे लव मैरिज करबाकू चाहुछंती से व्यक्ति मानक पई मध्य बहुत भल रहिबो। किंतु कन्या राशि व्यक्ति माने ध्यान रखंतु जे शनिदेवंकर दृष्टि आपणकर फास्ट हाउस रे पड़िबा जोगु आपण छोट छोट कथा को नहीं अधिका भाबी पारंती एवं आपणकर मन भितरे मध्य सब बेले चिंता टिके लागी रहिबो एवं एही समय रे आपणकर जीवन रे मध्य किछि दुख कष्ट लागी रहिबो जेबे शनिदेवंकर दृष्टि आपणकर फास्ट हाउस रे पड़िबो। एवं कन्या राशि व्यक्ति माने गुटिए कथा ध्यान रखंतु जे जेबे शनिदेव आपणकर 7th हाउस रे विराजमान करिवे आपणकर लाइफ पार्टनर बहुत जिद्दी स्वभाव होई जिवे एवं आपणकर लाइफ पार्टनर छोट छोट कथारे जिद्दी करबाकू लागिवे। आउ ता सहित आपणकर मैरिज लाइफ रे मध्य किछि ना किछि समस्या निश्चय देखा देबो। एही कारणरू कन्या राशि व्यक्ति माने आपणकर मैरिज लाइफ एवं आपणकर पार्टनर प्रति विशेष ध्यान रखंतु जेबे शनिदेव आपणकर 7th हाउस रे विराजमान करिवे। मार्च 2025 रु फेब्रुआरी 2028 पर्यंत आपण मानकु विशेष ध्यान रखिबाकू पड़िबो एवं शनिदेवंकर दृष्टि आपणकर 9th हाउस रे पड़िबा जोगु आपणकर बापांक सहित जमा मध्य आर्गुमेंट करंतु नाही। जदि आपणकर बापांक सहित आपण माने आर्गुमेंट करिवे ताहले आपणकर बहुत क्षति ही जीवो। विशेष करी कन्या राशि व्यक्ति माने एही कथा को ध्यान रे रखंतु। आउ खास करी कि कोनोसी व्यक्तिंक कथारे किबा कोनोसी व्यक्तिंक बुद्धि रे जमा मध्य पड़ंतु नाही कारण शनिदेवंकर दृष्टि आपणकर 9th हाउस रे पड़िबा जोगु आपण माने अन्य मानकर बुद्धि रे किबा अन्य मानकर कथारे चली पारंती। विशेष करी कन्या राशि व्यक्ति माने एही कथा को ध्यान रखंतु एवं कोनोसी व्यक्तिंक बुद्धि रे किबा कथारे चलंतु नाही। जहा मध्य करिवे निज इच्छा एवं निज बुद्धि रे करंतु। तापरे शनिदेव आपणकर 8म हाउस रे प्रवेश करिवे फेब्रुआरी 2028 रे एवं शनिदेव आपणकर 8म हाउस रे 2030 पर्यंत विराजमान रहिबे। किंतु कन्या राशि व्यक्ति माने ध्यान रखंतु जे जेबे शनिदेव आपणकर 8म हाउस रे प्रवेश करिवे शनिदेवंकर स्थिति कमजोर हो जिवो। कन्या राशि व्यक्ति माने ध्यान रखंतु जे शनिदेव नीच स्थिति रे विराजमान रहिबा हेतु जेउ कन्या राशि व्यक्ति माने लव लाइन रे अछंती से माने आपणकर लव लाइफ को विशेष ध्यान रखंतु। फेब्रुआरी 2028 रु 2030 पर्यंत आपणकर लव लाइफ को विशेष ध्यान रखंतु। कारण हैला जेबे शनिदेव आपणकर 8म हाउस रे विराजमान करिवे आपणकर लव लाइफ रे किछि ना किछि समस्या लागि कि रहिबो एवं आपणकर लव लाइफ रे छोट छोट कथारे मध्य आर्गुमेंट सृष्टि हेबो। विशेष करी कन्या राशि व्यक्ति माने एही कथा को ध्यान रे रखंतु। आउ खास करी कि आपणकर लव लाइफ रे आर्गुमेंट जमा मध्य करंतु नाही कारण शनिदेव आपणकर 8म हाउस रे विराजमान रहिकी आपणकर 5म हाउस रे दृष्टि देबे। एही कारणरू आपणकर लव लाइफ को विशेष ध्यान रखिबाकू पड़िबो। किंतु शनिदेवंकर दृष्टि आपणकर 5म हाउस रे पड़िबा हेतु फैमिली प्लानिंग करुथुवा व्यक्ति मानक पई बहुत भल रहिबो कारण शनिदेव निज घर को दृष्टि देवे मकर राशि रे।
ଯେଉଁ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଫେବୃଆରୀ 2028 ଠାରୁ 2030 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସନ୍ତାନ ପ୍ଲାନିଂ କିମ୍ବା ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରିବେ। ଏବଂ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଖୁସିର କଥା ହେଲା ଯେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ହାଉସରେ ବିରାଜମାନ ରହିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିପରୀତ ରାଜଯୋଗ ବନାଇବେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଯଦି କୌଣସି ବି କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଫସିକି ରହିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପରୁ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଋଣ କରଜରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି, ଋଣ କରଜରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିଦେବ ମୁକ୍ତି କରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଥିଲା, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସମସ୍ୟାରୁ ଶନିଦେବ ମୁକ୍ତି କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ରାହୁ ଏବଂ କେତୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର 7th ହାଉସରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର 1st ହାଉସରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର 6th ହାଉସରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ମଇ 2025ରେ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁଦେବ ଆପଣଙ୍କର 6th ହାଉସରେ ହିଁ ବିରାଜମାନ ରହିବେ। ଆଉ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ରାହୁଦେବଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଖାସ୍ କରିକି ମଇ 2025 ଠାରୁ ଡିସେମ୍ବର 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାହୁଦେବଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ ଏବଂ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଖାସ୍ କରିକି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଋଣ, ରୋଗ ଏବଂ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଠାରୁ ରାହୁଦେବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। କାରଣ ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି କଳିଯୁଗର ରାଜା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ ଏବଂ ରାହୁଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାହୁଦେବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଫରେନ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ବେପାର ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାହୁଦେବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ତାପରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର 5ମ ହାଉସରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଡିସେମ୍ବର 2026 ଠାରୁ ଜୁନ 2028 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁଦେବ ଆପଣଙ୍କର 5ମ ହାଉସରେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ। ଆଉ ଯେବେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର 5ମ ହାଉସରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଖାସ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ଯେବେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର 5ମ ହାଉସରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। କାରଣ ରାହୁ 18 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କର 5ମ ହାଉସରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ରାହୁ ଦିନେ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଭ୍ରମିତ କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଏହି କଥାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେବେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର 5ମ ହାଉସରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର 12th ହାଉସରେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ ଏବଂ କେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟିକାଲ ବନେଇବେ। ବିଶେଷ କରି ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭମୟରେ କଟିବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦାନା ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁକ୍ରଦେବଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଦ୍ରାମ୍ ଦ୍ରିମ୍ ଦ୍ରମ୍ ସ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏସବୁ ପ୍ରତିକାରକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭମୟରେ କଟିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଥିଲା କନ୍ୟା ରାଶିର 2025 ଠାରୁ 2030 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ବର୍ଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।